स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन फिजिक्स टॉपिक। और आज का अपना जो टॉपिक है वो मैथमेटिकल मॉडल का ट्रायंगल्स लॉ रहने वाला है। और ट्रायंगल्स लॉ के हेल्प से हम वेक्टर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी और दो रूल्स है जिसको हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इस तरह से बोलते हैं। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टाइम आपको पता होगा हमने वेक्टर्स की एडिशन के बारे में कुछ पढ़ लिए थे। तो वेक्टर्स की जब हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़े थे तब हमने क्या किए थे, इस तरह के कुछ वेक्टर्स को कंसीडर किए थे। वो वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में थे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में थे। लेकिन जैसे कि तीनों वेक्टर का इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, ये तीनों एक दूसरे को कैसे पैरेलल। लेकिन अब देखो, अगर वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहते, अगर वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहते तो फिर वो कैसे रहेंगे। सपोज टू बी ये पहला वेक्टर अपने पास में अवेलेबल हो गया और ये दूसरा वेक्टर अपने पास में कोई अवेलेबल हो गया, और ये दो वेक्टर्स क्या एक दूसरे को पैरेलल है? नहीं है। तो फिर जब कोई वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल नहीं होता और उनकी अगर एडिशन और या फिर सब्सट्रैक्शन हमें करना है तो हम क्या करते हैं? तो उसके लिए बहुत फेमस रूल है और जिस रूल को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। तो हम अभी पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ। देखो, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू वेक्टर्स विच आर नॉट लाइंग इन द स्ट्रेट लाइन। मतलब ऐसे दो वेक्टर जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और कौन से लॉ की हेल्प से ऐड करेंगे? हम उन्हें ऐड करेंगे ट्रायंगल लॉ की हेल्प से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ध्यान दो, अब अपने पास में पहला एक वेक्टर था जिसका नाम पी बार दिया है, नाम कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा वेक्टर है जो इसको इंक्लाइंड है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है, पैरेलल नहीं है, उसका नाम क्या है, क्यू है। तो P और Q को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। जब P और Q को हमें ऐड करना है तो हम किस तरह से हम इसे ऐड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, P और Q को ऐसे जॉइंट में रख दिया हमने, P और ये Q। तो P बार और Q बार को हमने जॉइंट में रख दिए। अब अपने पास में जो पहला वेक्टर हमने यूज़ किए थे, पहला वेक्टर था अपना P बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वेक्टर था P बार, और साइड में कहीं तो भी दूर हमने पहले ड्रॉ करके रखे थे Q बार, तो इसको भी यहाँ से लेकर हम अभी ड्रॉ करेंगे और ये है Q बार। तो ये दो वेक्टर्स अपने पास में अवेलेबल है। अब दो वेक्टर्स इस तरह से अवेलेबल है, अगर ये तीसरी साइड हम ज्वाइन कर देते तो ये क्या बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। तो ट्रायंगल लॉ में वही चीज़ है कि अगर किसी ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल है ना, किसी ट्रायंगल के दो साइड, मतलब ये P बार वाली साइड और ये Q बार वाली साइड, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड दो वेक्टर्स शो करते हैं तो फिर इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन उस ट्रायंगल की तीसरी साइड शो करेंगी। और जो तीसरी साइड हम कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, पहले वेक्टर के टेल से, ये क्या हो गया टेल, ये एरो दिखता है मतलब क्या हो गया हेड। पहले वेक्टर के टेल से लेकर दूसरे वेक्टर के हेड तक हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वेक्टर, ये पहला वेक्टर था अपना, ये दूसरा वेक्टर था, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और इसकी डायरेक्शन रहेगी ये। इस तरह से हमने क्या कर दिए, दो वेक्टर्स को ऐड कर लिए। और किसके हेल्प से ऐड कर लिए हमने, ट्रायंगल लॉ के हेल्प से। देखो थियरी में क्या लिखे है तो हम देख लेते हैं। ध्यान दो, टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर ड्रॉन इन प्लेन एज शोन इन फिगर। दो वेक्टर्स है, ये पहला वेक्टर है P बार और Q बार, ये दोनों ड्रॉ किए हैं। दोनों के कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी रहेंगे, मतलब वैल्यू रहेंगे, और डायरेक्शन, जैसे P बार की डायरेक्शन होगी, Q बार की डायरेक्शन होगी, तो इनकी क्या है, डायरेक्शन है। अब इन दोनों को क्या करना है, लेट दीज वेक्टर्स बी P बार एंड Q बार, ये दो वेक्टर्स थे, अब इनको हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइन द टेल ऑफ Q बार टू द हेड ऑफ P बार। अब ये दूर दूर रखे, देखो ये गैप दिखती है ना, दूर दूर रखे, तो अब हम क्या करेंगे, ये Q बार के टेल को इस P बार के हेड से यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे, जो यहाँ पर डायग्राम में अपने को ज्वाइन किया हुआ दिखता है। P बार को हमने Q बार से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन द टेल ऑफ द Q बार टू द हेड ऑफ द P बार इन द गिवन डायरेक्शन। अब दोनों का रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी लाइन विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ P बार टू द हेड ऑफ Q बार। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट मिलेगा, मतलब एडिशन से, और वो एक तीसरा वेक्टर रहेगा। और ये तीसरा वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले वेक्टर के टेल से लेकर दूसरे वेक्टर के हेड तक, और ये उसकी डायरेक्शन रहेगी। इस तरह से P बार प्लस Q बार इक्वल्स टू क्या मिलता है, R बार। इफ़ R बार इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ P बार एंड Q बार, ये क्या है, R बार रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, P बार और Q बार का, मतलब P बार प्लस Q बार इक्वल टू R बार होता है।
देन यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन वी हैव आर बार इक्वल्स टू पी बार प्लस क्यू बार। तो एक ट्रायंगल लॉ के हिसाब से किसी ट्रायंगल के दो साइड, सपोज टू बी पहली साइड ये दूसरी साइड है, अगर दो वेक्टर्स शो करते हैं तो इन दोनों की एडिशन उस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी और वो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा। इस तरह से होता है ट्रायंगल लॉ, बहुत सिंपल है। एक साइड प्लस दूसरी साइड इक्वल टू क्या होती है, तीसरी साइड होती है। क्वेश्चन है हाउ कैन रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ ए टाइप इंक्लाइंड विथ ईच अदर टू बी डिटरमाइंड। इसका मतलब ऐसा होता है कि दो वेक्टर्स है, दोनों का टाइप एक ही है। टाइप एक ही है मतलब मैंने बोला कि दो वेक्टर्स है तो दोनों वेलोसिटी के वेक्टर मतलब सेम सेम रहेंगे, या फिर दोनों एक्सेलरेशन के वेक्टर, या फिर दोनों फोर्स के वेक्टर, मतलब सेम टाइप के वेक्टर्स की हम बात करेंगे। व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ अ टाइप मतलब सेम टाइप, ए टाइप मतलब एक ही टाइप मतलब सेम टाइप, आर इंक्लाइंड विथ ईच अदर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, तो फिर उन दोनों का रिजल्टेंट, देयर रिजल्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, जो हमने देख लिया है। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकली पॉइंट्स दिए, वो भी हम देख लेते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर्स है, मान लेते हैं ये पी बार नाम का एक वेक्टर है, क्यू बार नाम का एक वेक्टर है। अब ये दोनों क्या करेंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी का वेक्टर है तो ये भी वेलोसिटी का वेक्टर, ये अगर फोर्स वेक्टर है तो ये भी क्या हो गया, फोर्स वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स लॉ के हेल्प से हम इस तरह से ही मतलब दो सेम फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अलग अलग को हम ऐड नहीं करते। ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये वेलोसिटी का वेक्टर है और ये फोर्स का वेक्टर है, ऐसा नहीं बोलेंगे। इफ़ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी कैसे रहेंगे, सेम, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और दोनों के कुछ ना कुछ क्या रहेंगे, डायरेक्शन भी रहेंगे और मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू रहेंगी, बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और ये जो दो वेक्टर्स है किसी तो भी ट्रायंगल के दो साइड शो करते, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड शो होगी, और ये तीसरा साइड मतलब ये तीसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसकी भी कुछ डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की, बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, और वो थर्ड साइड रहेंगी ट्रायंगल की, ड्रॉन इन द अपोजिट सेंस, दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे वेक्टर के एंडिंग पॉइंट तक ये जो ज्वाइन करेंगे ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। मतलब पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू क्या होता है, आर बार। पी बार की डायरेक्शन ये होगी, क्यू बार की डायरेक्शन ये होगी, तो आर बार मतलब दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी। लेट पी बार एंड क्यू बार बी द टू वेक्टर्स, ऐसा बोला है कि पी बार और क्यू बार क्या है, ये दो वेक्टर्स है, टेकन इन द सेम ऑर्डर, मतलब इस तरह से हमने लिए है। तो फिर उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में लिया गया है। जैसे इसका नाम पी बार है, लेकिन पी बार किसको नाम दिया है, ए ओ को या फिर ओ ए को, टेल से चालू करेंगे, ओ ए नाम का क्या है, पी बार वेक्टर, ए बी नाम का क्या है, क्यू बार वेक्टर, ओ बी नाम का क्या है, आर बार वेक्टर। तो हम बोलेंगे ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए क्या था, पी बार, ए बी क्या था, क्यू बार, और ओ बी क्या है, आर बार। इस तरह से ये क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन है। तब हम क्या करेंगे, हाउ टू वेक्टर्स आर सब्सट्रैक्टेड, दो वेक्टर को कैसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, फाइंड देयर रिजल्टेंट बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ के हेल्प से ही हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब अपने पास में दो वेक्टर है, एक है पी बार और दूसरा क्या है, क्यू बार। अब दोनों की दो डायरेक्शन है, ये होगी दोनों की दो डायरेक्शन। अब सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है अपने को, सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब पी बार से क्यू बार को माइनस करना है। तो इससे उसको माइनस करेंगे तो जिसको माइनस करना है मतलब क्यू बार को, ये जिस भी डायरेक्शन में था इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन इसको बना लेंगे। तो देखो इस डायग्राम में पी बार जैसे कि वैसे रखा है, लेकिन क्यू बार की डायरेक्शन अपोजिट बना दिया है और इसको लिख दिया है माइनस क्यू। क्यू माइनस क्यू, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, पी से माइनस क्यू करना है, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमें जब सब्ट्रैक्शन करना होता है हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अब ध्यान दो, ये जो पी बार है, पी बार हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, पी बार। क्यू बार जो है हमने यहाँ से ड्रॉ किए, क्योंकि अपने को पता होता है पहला वेक्टर के बाद में दूसरा वेक्टर लगता है, पहले वेक्टर के हेड के बाद में दूसरे वेक्टर का टेल लगता है। ठीक है, तो ये यही के ही ऐसे
हम दे नहीं सकते थे क्योंकि अपने को क्या करना था, पी बार से क्यू बार माइनस करना था, इसलिए पी बार पहले ले लिए, ये पहला वेक्टर है क्यू पी बार। इसके बाद में पी बार से क्यू बार को माइनस करता था, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो पहले के बाद में हम क्या लगाते हैं, दूसरा वेक्टर। ठीक है, अब तीसरा वेक्टर मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ में। तो ये हो गया तीसरा वेक्टर, जिसको हमने नाम क्या दे दिए, आर बार नाम दे दिए। तो पी बार माइनस क्यू बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर बार। ये समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान दो, इसकी थ्योरी थोड़ी सी। टू सब्सट्रैक्ट क्यू बार फ्रॉम द पी बार, हमें क्या करना है, क्यू बार को पी बार से सब्सट्रैक्ट करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, क्यू इज़ रिवर्स्ड, क्यू की डायरेक्शन को हमने क्या किए थे, रिवर्स किए थे, सो दैट वी गेट द वेक्टर माइनस क्यू। वो क्या बन जाएगा, माइनस क्यू। मतलब पी से क्यू को माइनस करना है तो क्यू के सामने माइनस सिंबल लाना था, तो इसलिए इसके डायरेक्शन को हमने कर दिया अपोजिट, तो ये होगी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पी बार पहला वेक्टर था तो यहाँ पे रख दिए, क्यू बार दूसरा वेक्टर था तो यहाँ पे ला लिए, और इस तरह से हमें तीसरा वेक्टर मिल गया। द रिजल्टेंट वेक्टर आर बार इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ पी बार टू द हेड ऑफ माइनस क्यू बार। हमें जो आर बार मिला है, देखो कहाँ से मिला है, पी बार के टेल से लेकर क्यू बार के हेड तक, पी बार के टेल से लेकर क्यू बार के हेड तक हमें क्या मिला है, आर बार मिला है। इस तरह से हमने पी बार माइनस क्यू बार कर दिया तो क्या मिल गया अपने को, आर बार मिल गया है। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, पी बार प्लस माइनस क्यू वाला था वेक्टर, मतलब पी प्लस और माइनस क्या गया, माइनस, तो पी बार माइनस क्यू बार, पी बार माइनस क्यू बार इक्वल टू क्या मिलता है, ये है आर बार। इस तरह से हमने ट्रायंगल लॉ के हेल्प से वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन भी कर लिए। अब हमें एक प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव। ठीक है, वेक्टर्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। जो वेक्टर का एडिशन हम ट्रायंगल लॉ के हेल्प से करते हैं वो कम्यूटेटिव है या नहीं, ये अपने को प्रूव करना है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, देखो, पी बार प्लस क्यू बार इक्वल्स टू क्यू बार प्लस पी बार, पी प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी होता है। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये कैसे आई, यही अपने को प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास में दो वेक्टर है, ओ से लेकर ए, ये पहला वेक्टर जिसका नाम है पी बार, ए से लेकर बी, ये दूसरा वेक्टर है क्यू बार। तो हमारे पास में दो वेक्टर्स थे। अब दो वेक्टर्स थे तो पी बार का पैरेलल वेक्टर हमने यहाँ पे ले लिया, क्यू बार का पैरेलल वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया, और इस तरह से हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, सेम। जैसे ये पी है, क्यू है तो क्यू है, अपोजिट साइड कैसे होते हैं, सेम, लेकिन इक्वल नहीं होते। ये दोनों साइड अलग है, ये दोनों साइड अलग है, लेकिन ये दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल है, और ये भी दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो हमें यही कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने क्या किए, लेट टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ओ ए एंड ए बी। तो ओ ए नाम का पहला वेक्टर है पी बार, और ए बी नाम का ये दूसरा वेक्टर है क्यू बार। ये हमने दो वेक्टर्स यहाँ पे ले लिए। अब इसके हेल्प से हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। तो हमने क्या कर लिया, पैरेललोग्राम का अगर कंप्लीट कर लिए तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए पी बार का सेम यहाँ पर ड्रॉ किए, और क्यू बार का सेम वेक्टर हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, मतलब एक दूसरे को पैरेलल है। इस तरह से ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। चलो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। अपने पास में पहले कौन सा था वेक्टर, पी बार, उसके बाद में और एक वेक्टर अपने पास में मिल गया, और ये क्या है, क्यू बार। फिर पी बार को पैरेलल वेक्टर हमने क्या कर दिए, यहाँ से ड्रॉ कर दिए, और क्यू बार को पैरेलल वेक्टर हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिए। तो इस तरह से ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। और इन दोनों का जो डायगोनल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करते समय बच्चों माउस से टेढ़ी हो रही, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ड्रॉ करने पर ये आर बार मिल गया है। अब ध्यान देते हैं, ये पैरेललोग्राम को हमने कंप्लीट कर दिया, जिसका नाम क्या है, ओ ए बी, और ये सी हो गया। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम अपने पास में अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, अपने को पता है ओ ए सी बी पी होता है, ओ ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू पी। ये देखो ओ ए इक्वल टू क्या है, सी बी, और इक्वल टू क्या है, पी। वैसे ही ए बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू क्यू, ए बी ओ सी इक्वल टू क्या है, क्यू। इन सभी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ओ ए बी की। ठीक है, ओ ए बी देखो कौन सा ट्रायंगल है,
ओ ए बी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ध्यान दो, ओ ए बी इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ओ ए बी इस ट्रायंगल में देखो, ओ ए प्लस ए बी प्लस इक्वल टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये ओ बी। ठीक है, मतलब पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू क्या होता है आर बार। तो ओ ए मतलब क्या है पी बार, ए बी मतलब क्या है क्यू बार, और ओ बी मतलब क्या है आर बार। इस तरह से पहला ट्रायंगल का हमने सॉल्व कर दिए और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब ये इधर का ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे। वो ट्रायंगल कौन सा है, ओ सी बी। इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से देखो, ओ सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ओ बी मिलेगा। ठीक है, ओ सी प्लस सी बी इक्वल टू ओ बी। ओ सी क्या था क्यू, सी बी क्या है पी, और ओ बी क्या है आर। इस तरह से इक्वेशन मिल गई सेकेंड। अब आप अगर पहली और दूसरी इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं, देखो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, आर बार आर बार। जब किसी दो इक्वेशन के एक साइड सेम होती है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली सेम हो जाती है। इनकी राइट हैंड साइड सेम है, मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेंगी। पहले की लेफ्ट हैंड साइड क्या है पी बार प्लस क्यू बार, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। दूसरे की लेफ्ट हैंड साइड क्या है क्यू बार प्लस पी बार, वो हमने इसको इक्वेट कर दिया। इस तरह से ये कम्यूटेटिव लॉ हमने प्रूव कर दिए, पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार होता है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। दो वेक्टर के एडिशन करने के लिए कम्यूटेटिव लॉ बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये लॉ फॉलो करता है। इस तरह से हमने कम्यूटेटिव लॉ प्रूव कर दिए। अब हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये अपने को फाइंड आउट करनी है, और ये फाइंड आउट करने के लिए मतलब ये जो डेरिवेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको करा रहा हूँ वैसे सेम स्टाइल से आपको करना है, कुछ भी डिफरेंट स्टाइल आपको यूज़ नहीं करनी है। तो आपको अच्छे से इसको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दो, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या दिखता है पी क्यू आर। देखो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, बस ब्रैकेट का फ़र्क है। यहाँ पर P प्लस क्यू को ब्रैकेट है और यहाँ पर Q प्लस आर को ब्रैकेट है। तो ये तीन इक्वल टू ये तीन, ये अपने को प्रूव करना है, और यही कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। बस ब्रैकेट यहाँ पर P प्लस क्यू को है और यहाँ पर Q प्लस आर को है। तो अपने पास में तीन वेक्टर है, थ्री वेक्टर्स P बार Q बार एंड R बार। तो ध्यान दो, ये तीन वेक्टर्स अपने पास में अवेलेबल है। ठीक है, ये तीन वेक्टर्स क्या है, ये P बार Q बार और ये क्या हो गया R बार। ठीक है, तीन वेक्टर्स अपने पास में अभी अवेलेबल है। तो ये तीन वेक्टर्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार आपके लिए। यहाँ से लेकर A तक ये हो गया पहला वेक्टर। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिए P बार। P बार को आप OA भी बोल सकते हो। फिर A से लेकर हमने ड्रॉ किए है ये दूसरा वेक्टर, जो क्या है आप ए बी बोलो या फिर क्यू बार बोलो। और फिर बी से लेकर हमने ड्रॉ किए है ये तीसरा वेक्टर, जो क्या है वेक्टर आर बोलो या फिर बी सी बोलो। ठीक है, नेमिंग कुछ भी हो सकती है, नेमिंग में कुछ भी कन्फ्यूजन मत रखो, आप अपने तरफ से कुछ भी नेमिंग आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब ऐसा होने के बाद में फिर हमें क्या करना है, ऐसा होने के बाद में अपने को ओ से लेकर बी ये ज्वाइन करना है, पहले के टेल से लेकर दूसरे के हेड के तरफ में। ठीक है, इसके बाद में आपको ए से लेकर सी ये ज्वाइन करना है, इसके टेल से लेकर इसके हेड तक। और ये जो है ये आपको क्या करना है, इस तरह से पैक कर देना है, पहले वेक्टर के टेल से लेकर आखिरी वेक्टर के हेड तक। तो इस तरह से ये जो बन गया है एक तरह का अपने पास में ये क्वाड्रिलेटरल अवेलेबल है। अब इसके जो चारों साइड्स है क्या सेम है, नहीं है, अपने पास में अलग अलग वेक्टर्स थे। तो उस केस में हमने इस तरह से ये एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने के लिए सब कुछ ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स आपने को नज़र आता है। जैसे पहला ट्रायंगल देखो, पहले ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा हैचिंग कर लेता हूँ अलग कलर से। पहला ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे ओ ए बी, ओ ए और बी। देखो मैं इस पहले ट्रायंगल को इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये क्या है ओ ए बी नाम का पहला ट्रायंगल। ठीक है,
ये पहला ट्रायंगल अपने को यूज़ करना है। ठीक है, ये ट्रायंगल जो यूज़ करने हैं आपको इसी मतलब सीक्वेंस में यूज़ करने। तो पहला ट्रायंगल कौन सा था अपना, ओ ए बी। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल क्या है अपने पास में, ओ बी और सी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ओ बी सी। तो उसको एक कलर में कर लेता हूँ। ये वाला, ये क्या हो गया, ओ बी सी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हो गए। पहला ट्रायंगल हमने कौन सा ले लिया, ओ ए बी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लिया हमने, ओ बी सी। अब तीसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल। ये हो गया तीसरा ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया ए बी सी। और चौथा ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे अभी ओ ए सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो ये चार ट्रायंगल जो यूज़ करने हैं वही सीक्वेंस से अपने को यूज़ करने हैं। ठीक है, जो मैं डेरिवेशन में अभी बता दूंगा आपको, यही चार ट्रायंगल सीक्वेंस से अपने को यूज़ करने हैं। सबसे पहले अपने को पता है कि पी बार अवेलेबल था, क्यू बार अवेलेबल था, आर बार अवेलेबल था। ये अवेलेबल हो जाने के बाद में हमने क्या कर दिए, ओ से लेकर बी ज्वाइन कर दिए, ए से लेकर सी ज्वाइन कर दिए और इसको भी पैक कर दिए। और सीक्वेंस से अपने को सबसे पहला जो ट्रायंगल यूज़ करना था वो था ओ ए बी। दूसरा हमने ट्रायंगल यूज़ किए थे वो था ओ बी सी। तीसरा हमने जो ट्रायंगल यूज़ किए थे वो था ए बी सी। और चौथा ट्रायंगल जो हमने यूज़ किया वो है ओ ए सी। ये आपको सामने भी समझ में आएगा। सबके नेमिंग कर दिए, ओ ए क्या है, पी बार है, ए बी क्या है, क्यू बार है, बी सी क्या है, आर बार है। जब आप ये लिखोगे और साइमल्टेनियसली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या ज्वाइन किए हमने। ओ बी भी ज्वाइन किए थे, ओ सी भी ज्वाइन किए थे। सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करें, कौन सा, ओ ए बी ट्रायंगल। तो ओ ए बी ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज़ करते हैं, ओ ए बी देखो, ओ ए बी, यहाँ पर अगर ट्रायंगल लॉ यूज़ करते हैं तो पी बार प्लस क्यू बार इक्वल्स टू आर वन बार। नेमिंग क्या है, जिस तरह से पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इक्वल टू तीसरा वेक्टर, तो पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू आर वन बार। देखो पहले ट्रायंगल में ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, उसको ही हमने उनका नेमिंग लौटा दिए, पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू आर वन बार। इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे ट्रायंगल की ओर बढ़ते हैं, ओ बी सी। ये दूसरा ट्रायंगल है कौन सा, ओ बी सी। ओ बी सी देखो डायग्राम में, ओ बी और ये क्या हो गया, सी। तो ओ बी सी के हिसाब से अपने को क्या करना है अभी, ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू ओ सी, मतलब आर वन प्लस ये आर प्लस ये इक्वल टू एस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओ बी प्लस बी सी प्लस ओ सी। आपको एक पहले लिख लेना है एक बार अच्छे से और फिर से अच्छे से वीडियो देखना है। तो आर वन प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया, एस हो गया। अब इक्वेशन 1 देखो, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे, इक्वेशन 1 आपने ऑलरेडी लिख लिए होंगे। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से R1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं। इक्वेशन 1 के हिसाब से R1 की वैल्यू आई थी P बार प्लस क्यू बार, तो R1 की जगह लिख दिया हमने P बार प्लस क्यू बार, R को एज इट इज़, S को एज इट इज़। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी की। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। ए बी सी के हिसाब से ए बी मतलब क्या है, क्यू, बी सी मतलब क्या है, आर, और ए सी मतलब क्या है, आर टू। तो क्यू बार प्लस आर बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर टू। वो हम उधर में लिख लेते हैं अभी। ये हो गया क्यू बार प्लस आर बार इक्वल टू आर टू। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब नेक्स्ट ट्रायंगल हम यूज़ करते हैं ओ ए सी। अब ओ ए सी इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो रहा है देख लेते हैं, ए सी। ठीक है, सीक्वेंस से चलेंगे, ओ ए क्या है, पी बार, ए सी क्या है, आर टू बार, और ओ सी क्या है, एस बार। मतलब पी बार प्लस आर टू बार इक्वल टू एस बार। ये देखो, पी बार प्लस आर टू बार इक्वल टू एस बार। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 देखो, इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, आर टू की जगह, आर टू इक्वल टू क्या होता है, क्यू बार प्लस आर बार। तो हम क्या करेंगे, आर टू की जगह लिख देंगे क्यू बार प्लस आर बार,
और इक्वल टू एस एज इट इज़, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन नंबर 4 है अपने पास में। ऊपर में इक्वेशन नंबर 2 भी थी, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड एस बार, इक्वेशन नंबर 4 का राइट हैंड साइड एस बार। जब दोनों के राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी बार प्लस क्यू बार इन ब्रैकेट में प्लस आर बार, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, पी बार प्लस क्यू बार ब्रैकेट में प्लस आर बार इक्वल्स टू चौथे की लेफ्ट हैंड साइड पी बार प्लस इन ब्रैकेट क्यू बार प्लस आर बार, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। मतलब दूसरी और चौथी इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम थी, इसलिए उनके लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं। इस तरह से अपने को ये इक्वेशन मिली है, पी बार प्लस क्यू बार इन ब्रैकेट प्लस आर बार इक्वल टू पी बार प्लस इन ब्रैकेट क्यू बार प्लस आर बार। इस तरह से हमने एसोसिएटिव लॉ को प्रूव कर दिया। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे टफ इसमें एसोसिएटिव लॉ है, और इसमें आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखते जाना है और एक दो बार अच्छे से वीडियो देखना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो सीक्वेंस है ट्रायंगल कैसे यूज़ करना है एसोसिएटिव लॉ में, कौन सा ट्रायंगल पहले और बाद में यूज़ करना है, उस तरह से ही अपने को वही ट्रायंगल्स यूज़ करना है, तब जाके एसोसिएटिव लॉ प्रूव होगा। इस तरह से हमने वेक्टर्स के जो एडिशन के रूल होते हैं ट्रायंगल लॉ के हेल्प से, उनके जो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, इनको हमने प्रूव कर दी है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।